नमस्कारम दोस्तों। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा था कि बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा लेज़ी हो जाता हूँ कभी कभी मैं, तो ये मेरे से हो नहीं पाता। तो खैर आज बहुत दिनों बाद ये प्लान किया है कि आज वीडियो बनाऊँगा और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हम फिल्म लाइन से बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक टीजर आया है रामायण मूवी का। रामायण मूवी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नमित मल्होत्रा का। नमित मल्होत्रा जो है वो एक सबसे बड़ी जो वीएफएक्स कंपनी है हॉलीवुड की, उसके वो सीईओ हैं, उसको ओन करते हैं या पार्टनर है पता नहीं, बट वो बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी जो दंगल से काफ़ी फेमस हुए थे। और इसमें एक्ट कर रहे हैं, मतलब श्री राम की भूमिका में आएंगे रणबीर सिंह, माता सीता बन रही हैं साई पल्लवी जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, हनुमान जी बनेंगे आपके सनी देओल जी, और रावण बन रहे हैं अपने केजीएफ वाले यश। तो ये तो मेजर कहना चाहिए एक्टर्स हैं जो मेन भूमिका निभा रहे हैं और फिल्म को बना रहे हैं, जिनके बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों अभी टीजर आया है और टीजर आने के बाद से फिर से हमारा जो दर्शक ग्रुप है वो दो फाड़ में बढ़ गया है। कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं टीजर को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पर भी वो आदि पुरुष वाला एंगल होने वाला है। और टीजर जो है काफी बड़ा नहीं था दोस्तों, 2 मिनट 38 सेकंड समथिंग का था और उसमें वो एक तरह से राम जी का इंट्रोडक्शन था, मतलब राम जी का फेस उन्होंने रिवील किया है। तो यार मुझे ना ये सब तो चीज तो ठीक है, बट जिस हिसाब से पोलराइजेशन हो रहा है ना, मतलब कभी कभी बहुत हर्ट होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया ना कि चलो ठीक है, अपने स्तर पर जागरूकता अच्छी बात है कि यार हमारे इष्ट देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे जो इष्ट हैं जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, और भी ऐसे हमारे जो आइकन्स हैं जिन्हें हम बहुत हमारे धर्म में पूजते हैं, उनको सही तरह से डिपिक्ट करना चाहिए, उनके बारे में हमको एक तरीके से जागरूक होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, आदि पुरुष के टाइम पे जो बैकलैश आया वो एकदम सही था क्योंकि वो था उस लायक, और वो ट्रेलर से ही समझ में आ गया था कि ये किस तरीके की मूवी होने वाली है। आदि पुरुष की बात कर रहा हूं। रामायण की अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा सा तो इसको लेकर होप है। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आदि पुरुष जैसी तो नहीं लग रही फिलहाल देखने में, और होगी भी नहीं उतनी बुरी, इतना मेरे को पता है। तो मुझे लगता है ना कि यार कि जो मेकर्स हैं उनको हमको थोड़ा सा ना मोटिवेट करना चाहिए, और अगर हम विरोध दर्ज भी कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से करना चाहिए ताकि भाई कुछ आदमी अच्छा कर जाए यार। अदरवाइज तो फिर अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर इश्यूज बनाते रहेंगे, इस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट करने लगेंगे, तो भाई कोई इस हमारे इन टॉपिक को छुएगा भी नहीं। भाई एज एन इंडियन, भारतीय के तौर पे हमको चाहिए ऐसी फिल्में जो हमारे ऐतिहासिक जो आइकन्स हैं, है ना, धार्मिक, हम जो हमारे धर्म से जुड़े आइकन्स हैं, हमारे इतिहास से जुड़े आइकन्स हैं, राजा महाराजा, इन टॉपिक्स पर फिल्में बने तो हमें इन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों बात ये भी है ना कि अचानक से चीजें सही नहीं होंगी ना यार। एक तो पहली बार अभी ये काफी सालों में, या मेरे हिसाब से मेरे जान में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन टॉपिक्स पे लोग फिल्म बनाना शुरू कर रहे हैं। और अगर हम शुरू में ही उनको डिमोटिवेट कर देंगे तो भाई वो रिस्क मान के इस टॉपिक को छुएंगे नहीं, और वही समय वापस आएगा, फिर ये देखते रहो लेफ्टिस्ट एजेंडा वाली फिल्में। तो यार सपोर्ट करें भाई, सपोर्ट करें, विरोध ना करें। विरोध करें ठीक है, लेकिन कम से कम आने तो दो और हाईलाइट करो भाई कि इन चीजों को अगली बार सुधारिए या फिर ऐसे करिए। ये एकदम हिंदुत्व का झंडा लेके जो खड़े हो जाते हैं ना कुछ लोग, बेवकूफ लोग, है ना, और वो ऐसा करके खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये ऐसी फिल्में वापस नहीं बनेंगी। कोई भी डायरेक्टर जो है भाई ये फिल्म लाइन बिजनेस है, ठीक है, वो श्रद्धा से बना रहे हैं, नियत कैसी होनी चाहिए वो सब इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये बिजनेस है। एट द एंड मैटर करता है भाई कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्म चली कि नहीं चली। अगर कोई प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है और उससे उसको कमाई नहीं हुई तो अगली बार वो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं काम करेगा। भाई 4,000 करोड़ का बजट लगा हुआ है, पैसा फंसा है, भाई मोटिवेट करें। अगर अच्छा होता है तो हो सकता है कि वो और श्री कृष्ण पे मूवी बना दे, भगवान शिव पे मूवी बना दे। यार ये चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी ना। और हम लगे हैं विरोध करने, नहीं हमको तो ये रणबीर सिंह नहीं जच रहा, ये नहीं जच रहा। अरे भाई कंसीडर देम एज ह्यूमन बीइंग यार, एक्टर्स है ना। देखो भाई ठीक है, अगर कुछ लगेगा डिपिक्शन में गलती आएगी तो हम उस समय विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा तुम उन पर चढ़ जाओ यार, और फिर अगली बार वो ऐसा कोई भी काम कोई भी डायरेक्टर नहीं करना चाहेगा दोस्तों। और ये टाइम हमारे लिए ऐसा है कि हमें ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए
ठीक है, हर कोई आदित्यधर नहीं हो जाता, धुरंधर की बात कर रहा हूं, है ना। हर कोई इतना गिफ्टेड नहीं होता, हर कोई की इतनी समझ नहीं होती, मैं मानता हूं। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे फिल्मों को हमको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, हमको इनकी फिल्मों को थोड़ा सराहना पड़ेगा कि भाई कोई भी फिल्म बनती है तो बहुत सारी की सारी बुरी नहीं रह जाती। आदि पुरुष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरी फिल्म ही बुरी थी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसी बात तो रहती है जिस पे तारीफ बनती है। तो तारीफ जहां है तारीफ करनी चाहिए, और जहां गलत है वहां पे विरोध दर्ज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको लेकर डंडा लेकर उसके पीछे ही पड़ जाओ यार, और ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता। तो इतना पोलराइजेशन, इतना ज्यादा जागरूकता ठीक नहीं है भाई, नहीं तो इन टॉपिक्स को कोई छुएगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे फिल्म बने तो फिर आपको ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे मेकर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। और भाई मैं क्या ही बोलूं यार, थोड़ा हम समझें यार, है ना। इतने सालों बाद तो एक रेनेसां का टाइम आया है, एक पुनर्जागरण का समय आया है, जहां हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर गर्व करना सीख रहे हैं। लोग फिल्में बना रहे हैं, लोग सीरियल्स बना रहे हैं, और ऐसे टाइम में अगर हम ये जो गुंडाई करेंगे ना इस तरीके की कि कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी कर दो यार, तो फिर ये ठीक नहीं है यार। ऐसे ये हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही नुकसान करेंगे। ऐसी फिल्में फिर दोबारा बनेंगी नहीं, फिर चिल्लाते रहना कि आज तक ऐसा क्यों नहीं। और फिर देखना वो लेफ्ट एजेंडा वाली फिल्में, है ना, जहां पे, है ना, वही चीजें चलेंगी जो पिछले 30-40 साल से चलती रही हैं, फिर रोते रहना। तो आज मौका है, उस मौके के लिए भैया हमको तैयार रहना है और हमें सपोर्ट करना है दोस्तों। तो भाई मैं रामायण को लेकर अगर मेरी बात करूं तो मैं बहुत ही होपफुल हूं, और मुझे रणवीर सिंह पे भरोसा है कि ठीक है जैसा भी है, बट आप जब पूरा फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो आदमी कुछ तो करेगा ऐसा जो हमें लगेगा, हमें टच करेगा, ठीक है। और ट्रेलर में भी जो इमोशनल एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं राम जी के, तो भाई 2 मिनट में, हालांकि विजुअल देखकर पता चल रहा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुधारी जानी चाहिए, लेकिन इमोशनल लाइफ को भी टच किया गया है उनके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामायण प्रोजेक्ट वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन वो खाली वीएफएक्स या विजुअल की वजह से नहीं चलेगा। अगर वो चलेगा तो भगवान राम की लाइफ स्टोरी के कारण चलेगा, उनके इमोशनल डेप्थ की वजह से चलेगा कि वो किन किन परिस्थितियों से राम गुजरे और किन किन तरह से उन्होंने अपने आप को संभालते हुए उस मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी को पाया। तो ये फिल्म शायद उसको भी टच करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं तो भाई अपना जो भी है जो मत है वो फिल्म देखने के बाद ही तय करूंगा, जो दिवाली पे आने वाली है, ठीक है। और मैं ऐसी फिल्मों का स्वागत करता हूं, ऐसे डायरेक्टर्स का स्वागत करता हूं कि भाई आप प्लीज आए और ऐसी फिल्मों पर भी हाथ लगाएं, हमारी जो आइकन्स हैं उनको आप दिखाने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो भाई अगर आप भी इस तरीके से व्यू रखते हैं तो थोड़ा सा मेरे विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और इसको इस तरीके से भी सोचने की कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम दोस्तों।